आज हम सीखेंगे द्विदंड आलेख। चलिए आज एक दिलचस्प उदाहरण की सहायता से द्विदंड आलेख की समझ बनाएं। किसी स्कूल में विभिन्न वर्षों में कक्षा 8वीं में प्रवेश लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या इस सारणी में प्रस्तुत की गई है। क्या हम इन आंकड़ों को दंड आलेख यानी बार ग्राफ के रूप में निरूपित कर सकते हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ हम लड़कों और लड़कियों की संख्या के लिए अलग अलग दंड आलेख खींच सकते हैं, लेकिन इस प्रकार हमें संयुक्त रूप से जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं होगा। जैसे हमें यह ज्ञात करना कठिन होगा कि कौन से वर्ष में लड़कों और लड़कियों की संख्या में सबसे अधिक अंतर था। कौन से वर्ष कक्षा 8वीं की कुल संख्या सबसे अधिक थी, यह ज्ञात करना भी कठिन होगा। ऐसी स्थिति में हम द्विदंड आलेख यानी डबल बार ग्राफ खींचते हैं। इससे हम एक ही आलेख पर आंकड़ों के दो समूहों को दंडों के युग्म के रूप में निरूपित करते हैं। युग्म में एक दंड आंकड़ों के एक समूह को तथा दूसरा दंड आंकड़ों के दूसरे समूह को निरूपित करता है। चलिए जानते हैं कि दिए गए आंकड़ों के लिए यह द्विदंड आलेख कैसे खींचा गया। कागज पर हम दो परस्पर लंब रेखाएं खींचेंगे। एक्स अक्ष पर वर्ष तथा वाई अक्ष पर कक्षा 8वीं में छात्रों की संख्या लेंगे। हमारी सुविधा के लिए हम एक सुविधाजनक पैमाना चुनेंगे। जैसे यहाँ हम 1 इकाई बराबर 20 छात्र ले सकते हैं। पैमाने के अनुसार हम y अक्ष पर संख्याएं दर्शाएंगे। लड़कों की संख्या दर्शाने के लिए हम इस रंग का तथा लड़कियों की संख्या दर्शाने के लिए हम इस रंग का दंड लेंगे। अब हम आंकड़ों को दंडों के युग्म के रूप में निरूपित करेंगे। 2007 में कक्षा 8वीं में 60 लड़के और 80 लड़कियां थी। यह दर्शाने के लिए हम लड़कों की संख्या निरूपित करने वाला दंड संख्या 60 तक खींचेंगे और उसी के साथ लड़कियों की संख्या निरूपित करने वाला दंड संख्या 80 तक खींचेंगे। इसी तरह हम सभी वर्षों के आंकड़ों को द्विदंड आलेख के रूप में निरूपित करेंगे। ध्यान रहे, हम दंडों की चौड़ाई समान रखेंगे तथा दंडों के युग्मों के बीच दूरी भी समान रखेंगे। इस प्रकार हमें एक द्विदंड आलेख प्राप्त होगा। अब अगर हमें ज्ञात करना होगा कि कौन से वर्ष लड़कों और लड़कियों की संख्या में सबसे अधिक अंतर था, तो दंडों की लंबाइयों को देखकर आसानी से बता सकते हैं कि 2007 में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर सबसे अधिक था। इसी तरह हम अलग अलग सूचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार एक द्विदंड आलेख में दो अलग अलग प्रकार के एक दूसरे से संबंधित आंकड़ों को दंडों के युग्म के रूप में दर्शाया जाता है, ताकि आंकड़ों के दो समूहों की तुलना की जा सके। दोनों आंकड़ों के लिए एक ही पैमाने यानी स्केल का प्रयोग किया जाता है। दंड आलेख की तरह द्विदंड आलेख भी क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप से खींचा जा सकता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में और अच्छे से समझेंगे। तो आज हमने सीखा द्विदंड आलेख क्या है तथा इसे कैसे खींचा जाता है। अगले वीडियो में इससे जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।